Hello everyone. So we are back again with the fourth lecture of electricity. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनालॉजी देखा था कूलाम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स का, है ना। तो अभी हम लोग कूलाम्स लॉ को वहीं पे पीछे छोड़ देंगे और अब बढ़ेंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के रियल कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि चार्जेस और करंट पे बेस्ड है। तो चार्जेस आई थिंक मैंने आप लोगों को समझा दिया थे स्टार्टिंग के दो लेक्चर्स में। चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस वो प्रॉपर्टी होती हैं जिसके कारण कोई भी बॉडी एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लोइंग चार्जेस, यानी जब कोई चार्ज फ्लो करेगा तब क्या होगा। तो देखिए ज़रा, मैंने एक डेफिनेशन लिखा है आप लोगों के लिए। व्हेन अ चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग करंट। जब चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी एरिया या क्रॉस सेक्शन, आप मान लीजिए वो क्रॉस सेक्शन किसी वायर का हो सकता है ना। क्रॉस सेक्शन शब्द का मीनिंग आप लोगों को पता होगा आई थिंक। क्रॉस सेक्शन यानी सिलेंड्रिकल वायर, एनी सिलेंड्रिकल सरफेस जिसका कोई ना कोई थिकनेस हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। वो थिकनेस ही उसका क्रॉस सेक्शन कहलाता है। सो व्हेन अ चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग करंट। जब चार्ज किसी भी एरिया से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है तो वो क्या करता है? करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अब ये चार्जेस और करंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सोच के और ऑब्जर्व करके पता चलेगा। अब मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं फ्लोइंग चार्जेस की, तो पर्टिकुलरली विच चार्ज फ्लोज? कौन सा चार्ज फ्लो करता है? वी हैव थ्री चार्जेस ना। वी हैव पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन, वी हैव नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड वी हैव नो चार्ज एट ऑल, वी हैव न्यूट्रल चार्ज विच इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, है ना। तो इन तीनों में से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा पार्टिकल फ्लो करता है? एनी गेस? इसमें थोड़ा बहुत नाइन्थ का कॉन्सेप्ट भी आप लोग याद कर सकते हैं जिसमें बोर मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। विच सब एटॉमिक पार्टिकल वुड बी फ्लोइंग टू क्रिएट अ करंट अक्रॉस द वायर? इट इज़ इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ताकि करंट जो है वो प्रोड्यूस हो, क्योंकि प्रोटॉन तो भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बंधा हुआ है ना। वो तो न्यूक्लियस में एक दूसरे से बाइंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो बचा क्या? इलेक्ट्रॉन बचा ना, जो शेल्स में चक्कर खाता है, उसके आसपास और अपने शेल्स में रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो करता है, ठीक है। नाउ वी कैन सी द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। किसी गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट कहलाता है। और इन अदर वर्ड्स इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। हम लोग करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। यानी रेट ऑफ फ्लो का मतलब वट एवर बी द रेट, उसका टाइम से डिवीजन। मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर्स में, रेट का मतलब भी होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो, है ना। इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम। सो करंट विल बी चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से हम लोग करंट को डिनोट करते हैं। सो अभी डेफिनेशन से जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। देखो ज़रा ऊपर क्या लिखा है, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज पर यूनिट टाइम Q बाई टी। तो ये हमारा करंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है, I इक्वल्स टू Q बाई टी। इसका यूनिट है कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आई थिंक नाइन्थ वाले अभी लेटेस्ट जो पार्ट 4 है उनका मोशन का, उसमें मैंने स्केलर्स, वेक्टर्स और टेंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर बाई चांस आपके स्केलर्स, वेक्टर्स और टेंसर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग नाइन्थ के मोशन के लेक्चर नंबर 4 को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन किया है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन उससे ऑपोजिट लिया जाता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक्चुअली इसका कारण आप लोगों को मैं तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम पोटेंशियल को डिस्कस कर लेंगे। करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ठीक है। तो इट इज़ थॉट, ये अज्यूम किया जाता है, इट इज़ अज्यूम कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल है और नेगेटिव टर्मिनल पे
लोअर पोटेंशियल होता है। तो अभी देखो, जैसे आप लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा होगा, जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, ऑस्मोसिस में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, डिफ्यूज़न में भी हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जाता था। तो उसी तरीके से करंट भी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। यहाँ पे शब्द यूज़ करते हैं पोटेंशियल। अभी देखो पोटेंशियल को कैसे समझोगे, अभी समझो कि तुमने दो नल जो हैं, दो टैप हैं, वो तुमने एक पाइप से कनेक्ट कर रखा है ना, और उस पाइप में पानी है, समझ में आया? पानी इतना है कि वो पाइप का आधा लेवल तक फिल्ड है। अब मुझे ये बताओ, क्या दोनों टैप ओपन करने पे दोनों टैप से पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि वाटर का लेवल जो है वो दोनों तरफ बराबर है, तो इक्वल लेवल पे वो चीज़ें फ्लो नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप ऐसे एक टैप को थोड़ा उठा दो और दूसरे टैप को झुका दो, जैसे एक सी सॉ में होता है, तो दूसरे टैप से पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको एक पोजीशन जो चाहिए, एक पॉइंट जो चाहिए फ्लो के लिए, वो हायर पॉइंट चाहिए होता है, और दूसरा पॉइंट लो पॉइंट होना चाहिए, यानी हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक कोई भी चीज़ फ्लो करनी चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं अलग अलग एग्जांपल साइंस में, मैंने अभी बताया ना, डिफ्यूज़न में हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ, ऑस्मोसिस जब हमने पढ़ा था, याद होगा, सेल डिवीज़न और इन सब में पढ़ा था, सेल के अंदर ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़े थे, है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वहाँ हमने देखा था कि जो है जो सेल के अंदर जो लिक्विड है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा था, है ना। वाटर भी ऐसे ही डिफ्यूज़न करता है। देन आप लोगों ने हीट के में पढ़ा था कि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करता है ना। तो उसी तरीके से करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसी बैटरी का, वो हायर पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लोअर पोटेंशियल होता है। तो करंट का डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। लेकिन असल में करंट है क्या? वो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ तो जाएगा नहीं, नेगेटिव तो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे होते हैं, लेकिन करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। इसको मैं आप लोगों को डायग्राम से शायद थोड़ा अच्छा समझा पाऊँ। वेट, देखिए सर, हम जब सेल का डायग्राम बनाते हैं तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा सेल कैसे बनाते हैं हम लोग। ये सेल होता है ना। ये बड़ा वाला जो टर्मिनल है ये प्लस साइन होता है, छोटा वाला टर्मिनल माइनस साइन होता है ना। अब इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे जो साइन कन्वेंशंस हम लोग देखने वाले हैं सर्किट के, उनकी मीनिंग भी देखेंगे। ये ऐसे ही किसी ने मन में आके इसको बड़ा और इसको छोटा नहीं कर दिया, इसके पीछे इनका लॉजिक भी है। बड़ा इसको क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है। छोटा इसको दिखाते हैं क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल होता है। तो अभी जो हमारा करंट फ्लो करता है वो कैसे जाता है? मान लो ये मेरा सर्किट है, मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है और मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से अटैच कर दिया, ठीक है। मैंने अभी की नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट इसको बनाया है। तो अभी क्या है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे, वो तो इधर से नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे एक्यूमुलेटेड है ना नेगेटिव पे। और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। किधर जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो पॉजिटिव चीज़ों से अट्रैक्शन होगा ना, है ना, अपोजिट पोल से अट्रैक्ट। लेकिन अब करंट क्या है? करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो हायर तो ये है और लोअर इधर वाला है, तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट होगा। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, करंट इधर से जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ठीक है। अभी जब आगे हम लोग डायग्राम बनाएंगे और फिर उनको स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें और बार अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि करंट का जो फ्लो है वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, तो फिर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। जब अगर ये चीज़ क्लियर है, करंट का फ्लो क्लियर है, तो अब हम लोग चलते हैं सर्किट पे, है ना। हम लोग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे, यानी सर्किट में हम कितनी चीज़ों को सिंबल्स से, साइन कन्वेंशन से यूज़ करते हैं। उससे पहले जरा देख लो, एम मीटर वो डिवाइस है जिससे हम लोग करंट को मेज़र करते हैं। एम मीटर, इसका नाम याद रखना। एम मीटर इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर करंट। करंट को हम लोग एम मीटर से मेज़र करते हैं।
नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है ना, कोई टीचर बोलेगा कि मुझे एक बताओ कि ऐसे बल्ब को कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि वो ग्लो करे, तो रियल बल्ब तो कॉपी में ला के नहीं लगाया जा सकता है। तो पेपर पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको उसके डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कुछ कन्वेंशंस यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल, कुछ साइन का इस्तेमाल करते हैं, और उस साइन से हम लोगों को पता चलता है कि जो आपके सर्किट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और आपका सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ बहुत सारे कन्वेंशंस दिए हैं मैंने, इसको ज़रा देख लो। देखो अभी सबसे पहले जो सबसे ऊपर है ये वायर है ना। वायर यानी ऐसे स्ट्रेट लाइंस जब आप ड्रॉ करते हैं कॉपी पे तो वो वायर होता है। वायर यानी वो तार जिससे आप सर्किट अपना बना रहे हैं, सर्किट खींच रहे हैं। ये जो ऐसे दिख रहा है आपको कॉइल जैसा, ये क्या है, डिवाइस या लैंप है, बल्ब है, या कोई भी डिवाइस जो आप सर्किट में रन कराते हैं। अब ये कॉइल जैसा क्यों बनाया गया है? ये कॉइल नहीं है, ये असल में फिलामेंट का सिंबल है। जो बल्ब में फिलामेंट मिलता है ये उसका सिंबल है, इसीलिए इसको फिलामेंट जैसा बनाया गया है। उसके नीचे है सेल। सेल में जो दिख रहा होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव वाला लंबा है, निगेटिव वाला छोटा है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इन दोनों के साइज़ में क्यों अंतर होता है। पॉजिटिव टर्मिनल का साइज़ लंबा इसलिए होता है क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। देखो बैटरी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिल जाएंगे, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। तो जब बहुत सारे सेल जब साथ में आ जाते हैं तो वो बनाता है एक बैटरी। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब ये करंट इधर से जाएगा और इधर को आएगा। ठीक है, ये की है, की या स्विच जो भी आप कह सकते हैं। ठीक, ये अभी की है, ये आपके सर्किट को ओपन करने या क्लोज करने के काम आता है। एमीटर का सिंबल कैसे बनाते हैं? रिंग बना के, सर्किल बना के उसमें ए लिखते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। वोल्ट मीटर सर्किल बनाते हैं, वी लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये रेजिस्टेंस है। अभी रेजिस्टेंस के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को आगे स्टडी करना है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को हैम्पर करता है। तो ये रेजिस्टेंस का जो ऐसा दिख रहा है आपको, ये रोड ब्रेकर जैसा, स्पीड ब्रेकर जैसे होते हैं वैसा दिख रहा है ना। तो ये स्पीड ब्रेकर का मतलब ही है कि वायर की लेंथ को बढ़ा दिया गया है, वायर के क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें या उसके प्रॉपर्टीज़ को हम इंक्रीज़ कर दें ताकि वायर में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो। रेजिस्टेंस करंट को थोड़ा रोकता है। ये जो दोनों पैरेलल लाइंस दिख रही हैं इसको कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर या कंडेंसर, जो आपके फ़ैन में जो सिलेंड्रिकल देखते हो ना, ऐसे सिलेंडर जैसा है, वाइट सा लगा रहता है, जिसको लगा देने पे फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, वो कैपेसिटर ही होता है। ठीक है, कैपेसिटर या उसको कंडेंसर भी बोलते हैं। ये वही कैपेसिटर है जो हम लोग सर्किट में यूज़ करते हैं, दो पैरेलल लाइंस। ठीक, कैपेसिटर्स आपको क्लास 12th में स्टडी करने हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा कैपेसिटर्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो लेकिन सिंबल याद रखना, ठीक है। कैपेसिटर का दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं कैपेसिटर के। दिस इज़ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कॉयल है। इंडक्टेंस कॉयल आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? खाना बनाने के हीटर में, जिनके घर पे इंडक्शन चूल्हा होगा उसमें ऐसे कॉइलिंग होती है। ये क्या करता है? ये लाइट को हीट में कन्वर्ट करता है। ये कॉयल बना देने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण वो करंट जो है वो हीट, तार को गर्म कर देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंडक्टिंग कॉयल या फिर इंडक्टेंस। ये अर्थिंग है। अर्थिंग आप लोगों ने कॉमनली अपने घर के सर्किट्स में देखा होगा। मेन जहाँ पे सर्किट बोर्ड होता है वहाँ से ज़मीन के अंदर एक वायर डालते हैं अर्थ में, है ना। तो ये अर्थिंग है, यानी इनफाइनाइट पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस ही है लेकिन रेजिस्टेंस पे एक एरो लगा दिया गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? एक रेजिस्टेंस को, इसको रियोस्टैट भी कहते हैं हम लोग, रियोस्टैट या एक रेजिस्टेंस बॉक्स आता है। जब आप लोग लैब में जाएंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिखेगा जिसमें छोटे छोटे प्लग्स होते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस की। उस पर लिखा होगा 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, ऐसे करके उसमें मार्किंग होगी। तो जो प्लग आप निकालते हैं वो रेजिस्टेंस उसका बन जाता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस है जो मतलब एक रेजिस्टेंस लगाने पे अगर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है तो वो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप एक रियोस्टैट लगा देते हो तो आप उसमें रेजिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं। 5 ओम को 7 ओम में भी चेंज कर सकते हो, 70 ओम में भी चेंज कर सकते हो, है ना। अच्छा, अगर यही वेरिएबल हमें कैपेसिटेंस बनाना है तो कैपेसिटर का सिंबल बना के एक एरो ऐसे खींच देंगे तो एक वेरिएबल कैपेसिटेंस हो जाएगा। वेरिएबल इंडक्टेंस बनाना है तो ऐसे एरो लगा देंगे तो वेरिएबल इंडक्टेंस होगा। ये 3 डिवाइसेस हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ये तीनों डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट में। ठीक है। For making the current flow through the circuit, we must provide it a source of potential or voltage which is a combination of cell known as battery. सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए हम लोगों को पोटेंशियल का एक सोर्स देना पड़ता है और वो पोटेंशियल का सोर्स क्या होता है? एक सेल या फिर एक बैटरी। या तो आप एक सेल लेते हैं
या एक बैटरी लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ को अगर आप अपने सर्किट में लगाते हैं तो करंट फ्लो हो सकता है। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर देखा है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। चार्ज जब फ्लो होता है तो कैसे करंट को बनाता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि चार्जेस की डायरेक्शन कैसी होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट क्यों होती हैं। और फिर हम लोगों ने देखे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।